दोस्तों आजकल कार खरीदना इतना आसान नहीं रह गया है। एक तरफ कारों के दाम ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे शेयर मार्केट में अपर सर्किट लगा हो, दूसरी तरफ पेट्रोल के रेट देखकर ऐसा लगता है कि गाड़ी नहीं प्राइवेट जेट चलाने वाले हैं। ऐसे समय में अगर कोई मिडिल क्लास इंसान कम बजट में ऐसी कार ढूंढ रहा हो जो खरीदने में सस्ती हो, चलाने में सस्ती हो, सर्विस में सस्ती हो और सालों तक बिना ड्रामा किए साथ निभाए, तो एक नाम आज भी मजबूती से सामने आता है, मारुति सुजुकी ऑल्टो के 10। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई ऑल्टो वो तो छोटी सी गाड़ी है, लेकिन वही लोग ईएमआई पर 15 लाख की कार लेकर हर महीने बैंक को अपनी सैलरी का श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे होते हैं, जबकि ऑल्टो K10 वाला बंदा आराम से घूम रहा होता है, माइलेज का मजा ले रहा होता है और पेट्रोल पंप पर दिल का दौरा भी नहीं पड़ता। तो आज हम बात करेंगे 10 ऐसे कारणों की जिनकी वजह से ऑल्टो K10 आज भी भारतीय बाजार की सबसे वैल्यू फॉर मनी कारों में गिनी जाती है। नंबर 10, बजट फ्रेंडली प्राइस। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिससे हर भारतीय का दिल जुड़ा होता है, पैसा। आज के समय में जहां कुछ कारों के बेस वेरिएंट की कीमत सुनकर ही बैंक बैलेंस बेहोश हो जाता है, वहीं ऑल्टो K10 आज भी ऐसे लोगों के लिए मौजूद है जो पहली कार खरीदना चाहते हैं। लगभग 4.2 लाख रुपए से शुरू होने वाली ये कार 6 लाख के आसपास तक जाती है। यानी इतनी कीमत में आपको एक नई कार, कंपनी की वारंटी, शानदार माइलेज और पूरे भारत में सर्विस नेटवर्क मिलता है। और सच बताऊं तो आज के समय में कुछ लोग तो इतनी कीमत में एक अच्छा स्मार्टफोन और बाइक खरीद रहे हैं। ऐसे में ऑल्टो K10 का प्राइस इसे और भी आकर्षक बना देता है। पहली कार खरीदने वालों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। नंबर 9, माइलेज। ऐसा कि पेट्रोल पंप वाला भी परेशान हो जाए। भारत में कार खरीदते समय सबसे पहला सवाल होता है, माइलेज कितना देती है, इंजन कितना पावरफुल है, फीचर्स कितने हैं, ये सब बाद में पूछा जाता है, पहले माइलेज। और ऑल्टो K10 इसी सवाल का ऐसा जवाब देती है कि बड़े बड़े इंजन वाली गाड़ियां चुप हो जाती हैं। पेट्रोल में करीब 24 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी में लगभग 33 से 34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज मिलता है। यानी अगर आपका दोस्त हर दूसरे दिन पेट्रोल भरवा रहा है तो ऑल्टो K10 वाला इंसान महीने के आखिर में भी आराम से पैसे बचा रहा होता है। आज के समय में जब पेट्रोल के दाम सुनकर लोग बाइक निकाल लेते हैं, तब ऑल्टो K10 अपने माइलेज की वजह से सबसे समझदारी वाला विकल्प बन जाती है। नंबर 8, पेट्रोल और सीएनजी दोनों का ऑप्शन। कई कंपनियां ग्राहक को एक ही विकल्प देकर बोलती हैं, लेना है तो लो, लेकिन ऑल्टो K10 में ऐसा नहीं है। अगर आपकी रनिंग कम है तो पेट्रोल ले लो, अगर रोज 50 से 60 किलोमीटर भागना पड़ता है तो सीएनजी ले लो। यानी कंपनी आपको अपनी जरूरत के हिसाब से चुनाव करने की आजादी देती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि फैक्ट्री फिटेड सीएनजी मिलने की वजह से अलग से कोई जुगाड़ या आफ्टर मार्केट फिटमेंट का झंझट नहीं रहता। मिडिल क्लास आदमी की सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि खर्चा कम हो जाए, और ऑल्टो K10 ये काम बखूबी करती है। नंबर 7, मेंटेनेंस इतना कम कि सर्विस सेंटर वाले भी आपको याद करें। कुछ कारें ऐसी होती हैं जिनकी सर्विस का बिल देखकर लगता है कि इंजन नहीं, हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया है, लेकिन ऑल्टो K10 का मामला बिल्कुल उल्टा है। इसकी सर्विस कॉस्ट काफी कम है, स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं और लगभग हर शहर, कस्बे और गांव में मारुति की सर्विस उपलब्ध है। अगर कभी कोई छोटा मोटा पार्ट बदलवाना भी पड़े तो जेब को ज्यादा दर्द नहीं होता। यही वजह है कि कई लोग ऑल्टो खरीदकर सालों तक बिना किसी बड़ी परेशानी के इस्तेमाल करते रहते हैं। नंबर 6, भरोसेमंद K सीरीज इंजन। अब बात करते हैं उस चीज की जो किसी भी कार का दिल होती है, इंजन। ऑल्टो K10 में मिलने वाला 998 सीसी K सीरीज ड्यूअल जेट इंजन वर्षों से अपनी विश्वसनीयता साबित करता आया है। ये इंजन स्मूथ है, फ्यूल एफिशिएंट है और शहर के अंदर ड्राइविंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कई इंजन ऐसे होते हैं जो नई हालत में तो शानदार लगते हैं, लेकिन कुछ साल बाद उनका असली रंग दिखने लगता है। लेकिन K सीरीज इंजन की खासियत यही है कि अगर समय पर सर्विस करवाते रहो तो ये लंबे समय तक बिना ज्यादा शिकायत किए काम करता रहता है। यही भरोसा ऑल्टो K10 को खास बनाता है। नंबर 5, ऑटोमेटिक का मजा बजट में। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों का ट्रैफिक देखकर तो लगता है कि लोग गाड़ी चलाने नहीं बल्कि क्लच दबाने की प्रैक्टिस करने निकले हैं। ऐसे में ऑल्टो K10 का AMT वेरिएंट काफी काम आता है, बार बार क्लच दबाने की जरूरत नहीं। और भाई, भारत में लाखों परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पहली कार के रूप में ऑल्टो खरीदी, उसी में ड्राइविंग सीखी, उसी में फैमिली ट्रिप की, उसी में बच्चों को स्कूल छोड़ा और उसी कार ने सालों तक उनका साथ निभाया। यही वजह है कि ऑल्टो सिर्फ एक कार नहीं बल्कि भारत के मिडिल क्लास परिवारों की कहानी का हिस्सा बन चुकी है। ट्रैफिक में ड्राइविंग आसान, और सबसे बड़ी बात, ऑटोमेटिक कार खरीदने के लिए बैंक लूटने की जरूरत नहीं। कम बजट में ऑटोमेटिक सुविधा देने वाली कारों में
ऑल्टो K10 आज भी सबसे मजबूत विकल्पों में शामिल है। नंबर 4, शहर की गलियों की असली बॉस SUV वाले भाई लोग जब तंग गली में फंसकर 18 बार आगे पीछे करते हैं, तब ऑल्टो के 10 वाला इंसान आराम से निकल जाता है। इसका छोटा आकार शहर के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है। पार्किंग आसान, यू टर्न आसान, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ड्राइविंग आसान, और नई ड्राइविंग सीखने वालों के लिए तो ये किसी ट्रेनिंग मशीन से कम नहीं है। शहर में रोजाना इस्तेमाल के हिसाब से ऑल्टो K10 की प्रैक्टिकलिटी वाकई शानदार है। नंबर 3, फीचर्स भी कम नहीं। अब वो जमाना गया जब लोग सोचते थे कि ऑल्टो में सिर्फ 4 पहिए और 1 स्टीयरिंग मिलता है। नई ऑल्टो K10 में आपको 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पावर विंडोज, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और कई जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं। हो सकता है इसमें सनरूफ ना हो, लेकिन सच बताऊं तो भारत में 90% सनरूफ सिर्फ सेल्फी और रील बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। रोजमर्रा के उपयोग के हिसाब से इसमें लगभग सभी जरूरी फीचर्स मौजूद हैं। नंबर 2, रीसेल वैल्यू का बादशाह। भारत में अगर कोई कार जल्दी बिकती है तो उसमें ऑल्टो का नाम जरूर आता है। इसकी रीसेल वैल्यू हमेशा मजबूत रहती है। कार पुरानी हो जाए, किलोमीटर बढ़ जाएं, फिर भी खरीदार मिल जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि ऑल्टो का रखरखाव आसान है और पार्ट्स सस्ते हैं। यानी जब भी आप इसे बेचने का सोचेंगे, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की संभावना रहती है। नंबर 1, रिलायबिलिटी, जो सालों तक साथ निभाए। और अब सबसे बड़ा कारण, रिलायबिलिटी। आज भी भारत में लाखों ऑल्टो ऐसी हैं जो 10 से 15 साल से सड़कों पर दौड़ रही हैं। कुछ लोग तो ऑल्टो को तब तक चलाते हैं जब तक गाड़ी खुद बोलकर रिटायरमेंट नहीं मांग लेती। कम खर्चा, कम मेंटेनेंस, अच्छा माइलेज और भरोसेमंद इंजन, यही वो कॉम्बिनेशन है जिसने ऑल्टो को भारतीय परिवारों की पसंद बनाया है। अगर आपका मकसद दिखावा नहीं बल्कि समझदारी है, तो ऑल्टो K10 आज भी सबसे मजबूत विकल्पों में से एक है। बोनस पॉइंट, एसी ऐसा कि जून की गर्मी भी हार मान जाए। भारत की गर्मी किसी टेस्ट मैच से कम नहीं होती। बाहर 45 डिग्री तापमान और ऊपर से ट्रैफिक जाम। ऐसे समय में ऑल्टो K10 का एसी काफी अच्छा काम करता है। कैबिन को जल्दी ठंडा करता है और रोजाना ड्राइविंग को आरामदायक बना देता है। यानी बाहर चाहे सूरज आग उगल रहा हो, अंदर आप आराम से ठंडी हवा का मजा ले सकते हैं। ग्रैंड कंक्लूजन, तो दोस्तों, अगर आपके पास लिमिटेड बजट है, आप पहली कार खरीदना चाहते हैं, माइलेज चाहिए, मेंटेनेंस कम चाहिए, सर्विस नेटवर्क चाहिए, रीसेल वैल्यू चाहिए और ऐसी कार चाहिए जो सालों तक बिना नखरे किए आपका साथ निभाए, तो मारुति सुजुकी ऑल्टो के 10 आज भी एक शानदार पैकेज साबित होती है। हो सकता है इसमें बड़ी SUV वाली रोड प्रेजेंस ना हो सकता है इसमें पैनोरामिक सनरूफ ना हो, लेकिन जब EMI, पेट्रोल बिल और सर्विस खर्च की बात आती है, तब ऑल्टो K10 कई महंगी कारों को चुप करा देती है। और यही वजह है कि 2026 में भी ऑल्टो K10 भारत की सबसे वैल्यू फॉर मनी कारों में अपनी जगह बनाए हुए है। और भाई, भारत में लाखों परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पहली कार के रूप में ऑल्टो खरीदी, उसी में ड्राइविंग सीखी, उसी में फैमिली ट्रिप की, उसी में बच्चों को स्कूल छोड़ा और उसी कार ने सालों तक उनका साथ निभाया। यही वजह है कि ऑल्टो सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि भारत के मिडिल क्लास परिवारों की कहानी का हिस्सा बन चुकी है। अगर आपका बजट 5 से 7 लाख रुपए के बीच है और आप ऐसी कार चाहते हैं जो खरीदने के बाद आपको पछतावा नहीं बल्कि सुकून दे, तो ऑल्टो K10 आज भी सबसे मजबूत विकल्पों में से एक है। हो सकता है ये सबसे ज्यादा फीचर लोडेड कार ना हो, सबसे बड़ी कार ना हो, सबसे प्रीमियम कार ना हो, लेकिन वैल्यू फॉर मनी के मामले में ये आज भी कई महंगी कारों को कड़ी टक्कर देती है। क्योंकि आखिर में कार की असली खूबसूरती उसके सनरूफ के साइज से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि वो आपकी जेब को कितना खुश रखती है। और इस मामले में ऑल्टो K10 आज भी एक चैंपियन है। अब आप बताइए,
अगर आपको 6 लाख रुपए के अंदर एक नई कार खरीदनी हो तो आप मारुति सुजुकी ऑल्टो के 10, मारुति सुजुकी एस्प्रेसो, रेनो क्विड या कोई दूसरी कार चुनेंगे? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ गाड़ियों की तारीफ नहीं करते बल्कि उनकी अच्छाइयों और कमियों का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं, ताकि आपकी मेहनत की कमाई सही गाड़ी पर खर्च हो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और शानदार ऑटोमोबाइल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी गाड़ी का ख्याल रखिए, सीट बेल्ट लगाइए, सुरक्षित ड्राइव कीजिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।